हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आई होप आप बहुत अच्छे से हों और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल फाइल्स जो बन रही हैं उनके ऊपर रहेगी ये वीडियो। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल फाइल बनती हैं और उनमें जो बेसिक था कल वो मैंने बता दिया था आपको। तो आज की जो ये वीडियो रहेगी इसमें हम पर प्रैक्टिकल अलग अलग मतलब एक एक प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में जो जिस प्रैक्टिकल फाइल की हम बात करेंगे वो है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। आपको 4 फाइल मिली होंगी जिनमें से एक आपकी फाइल है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो इस फाइल के अंदर आपको रिटन वर्क में क्या क्या टॉपिक करने हैं और इसमें कुछ पेंटिंग वर्क होता है वो आपको कैसे करना है, इसमें एक चार्ट बनाना होता है वो आपको कैसे बनाना है, इसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट का हैंडमेड आइटम बनाना होता है वो आपको कैसे बनाना है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस फाइल में रिटन वर्क क्या रहेगा। इससे पहले लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको फाइल को कवर करनी है, उसके ऊपर आपको कॉलेज का नाम, सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल का नाम, क्लास, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सब करना होगा। उसके बाद आपको जो फाइल का फ्रंट पेज है उसको डेकोरेट करना होगा। फिर करते हैं हम लोग रिटर्न वर्क। ठीक है, तो वो शायद आपको उसमें अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की जो फाइल में रिटर्न वर्क और एक्स्ट्रा कुछ चीजें होती हैं वो क्या क्या रहेंगी वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जैसा कि इसका नाम ही है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो हमें ड्रामा और आर्ट इन दोनों के ऊपर लिखना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपकी ये जो फाइल है ये 50 मार्क्स की रहेगी, जिसमें से 30 जो मार्क्स हैं वो एक्सटर्नल के रहेंगे, प्लस 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल रहेंगे। 30 मार्क्स एक्सटर्नल जो आएंगे आपको वो देके जाएंगे और 20 मार्क्स आपको कॉलेज से मिलेंगे, और इस तरह से आपकी जो ये फाइल है ये 50 मार्क्स की होगी। तो ऐसे ही आपकी बाकी फाइल्स भी होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें रिटर्न वर्क में आपको कैसे करने, कौन कौन से टॉपिक लेने हैं। तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, तो इसमें हम पहले लिखेंगे आर्ट के बारे में, कला। ठीक है, तो आर्ट, उसका मीनिंग, आर्ट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं आप साथ में, उसकी परिभाषाएं, कला का अर्थ और परिभाषाएं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे इसकी आर्ट की, और टाइप्स ऑफ आर्ट्स, इसके प्रकार हो जाएंगे। रोल ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, कि आर्ट का शिक्षा में क्या रोल है वो आपको बताना है। इसमें आपके पॉइंट आएंगे, और ये होता है मेन कि आर्ट का शिक्षा में क्या रोल है, कला का शिक्षा में क्या भूमिका है, कला की शिक्षा में भूमिका। और इसके ऊपर आपके जो एक्सटर्नल आते हैं आपसे वाइवा में क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इसको लिखना भी बहुत अच्छे से आपको और वाइवा के लिए भी प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक जो है आर्ट का ये कंप्लीट होगा फर्स्ट। सेकंड जो है वो है ड्रामा। तो ड्रामा में भी ड्रामा का मीनिंग लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स लिखेंगे, इसके टाइप्स लिखेंगे, कैरेक्टर्स की, इसमें पात्र कौन कौन से होते हैं। तो ड्रामा का अर्थ हो गया, उसके तत्व हो गए, ड्रामा का प्रकार हो गया, और ड्रामा के पात्र हो गए कि अलग अलग पात्र होते हैं उनके बारे में। और फिर लास्ट में वही रोल ऑफ ड्रामा इन एजुकेशन, कि ड्रामा का एजुकेशन में, शिक्षा में क्या रोल है, ड्रामा की शिक्षा में क्या भूमिका है। तो इस तरह से आपको रिटर्न में इस फाइल में इन सब के ऊपर लिखना है। ठीक है, फाइल में आपको एक लाइनिंग वाला पेज मिलेगा और एक ब्लैंक। तो लाइनिंग वाले पेज को आपको अपना टॉपिक लिखना है, और प्लेन पेज पर उससे रिलेटेड पिक पेस्ट करनी है, ये ध्यान रखना, उनको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। पिक्स के चार्ट आपको या तो कॉलेज से मिल जाएंगे या आपको खरीदने होंगे। ठीक है, और जो आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे वो पेस्ट करना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पिक जब आप पेस्ट करते हो तो बहुत सुंदर तरीके से उसे पेस्ट कीजिए। उसको कट करना है या वहां से आपको शायद पेस्ट रहता है तो निकालना है और वापस से पेज पे पेस्ट कर देना है। तो तरीका होता है यूं ही नहीं, कहीं भी उसको ब्लैंक पेज है आपकी इस फाइल में, मोस्टली बड़े पेज होते हैं, तो उस पर ये नहीं कि इस कोने में चिपका दिया और बाकी का सारा ऐसे ही पड़ा है, तो वो बहुत गंदा सा दिखता है। पिक पेस्ट कीजिए और फिर उसको हल्का सा उन पेजेस को आप कॉर्नर से, दोनों उसके कॉर्नर, जैसे ये आपका पेज है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला या ये वाला, ये वाला, ये डेकोरेट कर दिए थोड़े से, मतलब हल्के फुल्के। और जो अगर आप पिक बीच में पेस्ट कर रहे हैं तो उस पर भी इस तरह से आपने लाइन बना दी दोनों साइड में, हल्का सा सुंदर दिखे, ये नहीं कि बहुत भरा भरा सा हो। ठीक है,
तो इस तरह से आपको पिक पेस्ट करनी है। रिटर्न वर्क का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ। राइटिंग वर्क आपका बहुत सुंदर सुंदर हो, आप कलरफुल पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे हो कि वो उससे मैच कर रहे हो। बहुत लाइट कलर आपको यूज नहीं करना है, रेड और ग्रीन कलर भी आपको यूज नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट रहेगा, पहला हो गया आर्ट का, दूसरा ड्रामा का, और अब रहेगा पेंटिंग का। तो आप लोग देखेंगे कि आपकी फाइल के जो लास्ट पेज हैं, कुछ उसमें प्लेन पेज मिलेंगे आपको, ब्लैंक, मतलब लाइनिंग वाले नहीं होंगे, प्लेन पेज होंगे, जिनके ऊपर पेंटिंग बनानी होती है, ड्राइंग करनी होती है, या पेंटिंग कह सकते हैं। तो पेंटिंग के पेजेस होते हैं जिसके ऊपर पेंटिंग करनी होती है। तो यूं ही नहीं कि कुछ भी बना के ले आए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है मन मर्जी से कुछ भी बना के उस पर ले आते हैं, वो इस तरह से नहीं बनती है। उनके कुछ जो मेन टॉपिक होते हैं उनके ऊपर उनको बनानी होती है। ठीक है, तो क्या क्या रहेंगे, किस किस के ऊपर बनेंगे वो पेंटिंग, वो देखिए अभी। तो एक रहेगी नेचर पेंटिंग। नेचर पेंटिंग जो है उसके अंदर आप नेचर से रिलेटेड पेंटिंग बनाएंगे। जैसे कोई पहाड़ है, नदियां हैं, झील है, एक झोपड़ी बना देते हैं, मोस्टली हम लोगों ने बनाई हुई होती है। एक सीनरी जिसमें दिखाते हैं कि एक झोपड़ी घर बना दिया, नदी है, सूरज निकल रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, इस तरह की एक पेंटिंग आप वहां पे बना सकते हो। ठीक है, तो वो बनेगी, नेचर से रिलेटेड हो आपकी एक पेंटिंग, ये ध्यान रखिए। हेडिंग आपकी सारी यही आएगी। ठीक है, पेंटिंग के ऊपर जो आप बताओगे ना कि ये वाली पेंटिंग किसको शो अप कर रही है, क्या दर्शा रही है, तो वो आप वहां बताओगे नेचर पेंटिंग है, सरफेस डिजाइन है, क्या है वो वहां पे लिखा हुआ होगा ऊपर, और उसके बाद आप उसको बनाएंगे। नेक्स्ट है सरफेस डिजाइन। इस तरह की जो पेंटिंग होती है वो सरफेस पे शो अप की जाती है। तो इसमें आप रंगोली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रंगोली हो जाएगी, और रंगोली में आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं, किसी भी तरह की रंगोली आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस डिजाइन रहेगा। उसके बाद आएगा कोलाज यूजिंग इमेज। तो इसमें कोलाज बनाना होगा, उसमें आप कुछ इमेजेस यूज करेंगे। अब वो इमेज आप कहीं से भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं या कहीं और से ले सकते हैं, लेकिन जो इमेज आप लेके कोलाज बनाएंगे वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। यूं नहीं कि कोई भी इमेज लगा के और आपने कोलाज बना दिया। ठीक है, तो एक पेंटिंग जो है आपकी वो इस तरह की बनती है। नेक्स्ट है अरेंजमेंट पेंटिंग। अरेंजमेंट पेंटिंग में क्या करते हैं, जो पत्तियां होती हैं, पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनसे बनाई जाती है। तो उनसे आप कोई भी आकृति दे सकते हैं। जैसे कुछ पीपल की पत्तियां लेके उससे गणेश जी बना सकते हो, कोई मोर की सीन, मोर बना सकते हो, या कुछ और जो आपको लगे कि हाँ इजीली बन सकते हैं किसी भी प्रकार की पत्तियों से। तो ये जो सूखी पत्तियां होती हैं उनसे बनती है, क्योंकि गीली पत्तियों से तो अगर आप बनाते हो तो भी वो फाइल जब तक आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी तब तक वो सूख ही जाने। तो सूखी पत्तियां लेके आप इस तरह की पेंटिंग बनाएंगे। नेक्स्ट है पोस्टर डिजाइन। तो इसमें आपको पोस्टर बनाना होता है। पोस्टर जैसे आप सेव वाटर पे बना सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बना सकते हो। तो इस तरह से आपको एक पेंटिंग इस तरह की बनानी है। उसके बाद आता है स्टिल लाइफ पेंटिंग। इसमें ये पेंटिंग जो है मोस्टली निर्जीव चीजों को शो अप करती है। तो इसमें आप गिलास के साथ जग्स शो अप कर सकते हो कहीं रखे हुए, या फिर फ्रूट्स टोकरी में रखे हुए फ्रूट्स दिखा सकते हो, कप और केटली दिखा सकते हो। तो इस तरह की एक पेंटिंग भी आपको बनानी है। नेक्स्ट आती है थ्रेड पेंटिंग। तो इसमें आपको धागे से, धागे को क्या करते हैं कलर में भिगो के और फिर पेंटिंग बनाई जाती है। मतलब अलग अलग कलर के अलग अलग कलर में धागों को डिप करके, और फिर उसको या तो कोई फ्लावर दे सकते हो, फूल बना सकते हो, पत्तियां बना सकते हो, देख लीजिए जिस तरह से भी आपको लगे। तो आपको धागे से बनानी है। धागे से गणेश जी भी बना लेते हैं, कुछ और भी बना लेते हैं। तो वो ये ध्यान रखना है कि वो धागे से बनी हुई हो। नेक्स्ट है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे जो आते हैं उनसे आपको कोई पेंटिंग बनानी है। उसमें आप क्या बना सकते हो वो आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको ये पेंटिंग बनानी है। वो पेज खाली नहीं छोड़ने हैं। बहुत से स्टूडेंट उनको यूं ही ले आते हैं, एक दो पेज पे बना के ले आते हैं, फिर एक्सटर्नल उनको देखता है और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो उस टाइम कॉलेज भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये मार्क्स एक्सटर्नल के हाथ में होते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इसमें प्रैक्टिकल फाइल के जो 50 मार्क्स हैं, 50 में से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सके, तो आप अच्छा वर्क कीजिए, सुंदर सी फाइल बनाइए, अच्छा सा वाइवा के लिए तैयार कीजिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वाइवा के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है ये बाद में, जब आपकी सारी फाइल कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद बताएंगे।
अभी फाइल में आपको एक और जो काम करना है वो है एक चार्ट बनाना है और एक आर्ट एंड क्राफ्ट का हैंडमेड आइटम बनाना होता है। तो चार्ट जो है उसमें आप रिटर्न वर्क कर सकते हैं या कुछ पिक पेस्ट कर सकते हैं या ड्राइंग कर सकते हैं उस तरह से, लेकिन करना किस पे है, आर्ट एंड ड्रामा से रिलेटेड हो वो। या तो आर्ट्स के बारे में आप बता सकते हो उसमें कि कला के प्रकार क्या हैं या इसकी विशेषताएं क्या है या शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है। ऐसे ही आप ड्रामा का बता सकते हो कि नाटक के प्रकार कौन कौन से हैं, इसके कौन कौन से तत्व होते हैं या इसके पात्र कौन कौन से होते हैं या फिर इसकी शिक्षा में क्या भूमिका है उसके ऊपर। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है, हर किसी के पास एक चार्ट होगा, ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट का एक हैंडमेड आइटम बनाना होता है, हाथ से बना हुआ हो, मार्केट से खरीदना नहीं है। डेकोरेशन में जो यूज करते हैं हम, फ्लावर पॉट बना सकते हैं या कोई हैंगिंग के लिए यूज कर सकते हैं या कोई पेंटिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक हाथ से, मोस्टली जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे बना सकते हो, न्यूज़पेपर ले सकते हो या आइसक्रीम स्टिक्स वगैरह ले सकते हो या थ्रेड से बना सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हो। तो प्रैक्टिकल 50 मार्क्स की आपकी ध्यान रखिएगा और 50 मार्क्स में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल में लेने हैं। तो जब आप एक्सटर्नल के पास जाएंगे तो आपके पास आपकी प्रैक्टिकल फाइल हो जो बहुत अच्छे से लिखी हुई हो, डेकोरेट हो, आपके पास चार्ट हो और आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई हैंडमेड आइटम हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।